महा सारे पाप भूल जाओ, सब मर जाओ रोड पे, रेलवे स्टेशन पे मर जाओ, ट्रेन पे कट के मर जाओ। ये है अंधभक्त। किसी के डुबकी का मजाक नहीं बना रहे हो आप? मजाक किसी के नहीं बना डुबकी का रहा। मजाक कैसे बना रहे हो आप? माफी मांगो। क्यों माफी मांगू? मक्का मदीना क्यों जाते हो? वहाँ पे भगदड़ हुआ, वहाँ पे भी लोग मरे। क्योंकि किसी के धर्म को कभी गलत मत बोलना, क्योंकि हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता मौलाना। तो बोल दो भारत माता की जय। उसी वक्त आएगा। आप तो बोल दो क्यों भारत बोलूं माता भाई की जय। साहब, क्यों बोलूं? ये मेरे मौलाना साहब पाकिस्तानी मानसिकता वाले हैं। यत्र नारयन्ते पूजयस्तु तत्र रमन्त देवता। ये भाजपा के अंदर ही है और कोई नहीं कर सकता, उनको दिखाई क्यों नहीं दे रहा जब कर रही है तो बीजेपी? क्योंकि इन्होंने आंखें बंद करी हुई है सत्य से। क्या वजह है आंखें बंद करने की? वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते ना। ये मदरसे का ज्ञान है, ये स्कूल का ज्ञान लेना ही नहीं चाहते, ये देश का ज्ञान लेना ही नहीं चाहते, सच्चाई का ज्ञान लेना ही नहीं चाहते। इनके वही है जो दिमाग में बचपन से भरा गया, वही आज तक घसीटते आगे चले आ रहे हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हो? इनका नेत्र ज्योति यज्ञ कराएंगे, इनको सब खुशी का। एक मिनट भाई, मेरी बिल्कुल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे बंदे। अरे भाई साहब, भारत माता की जय बोल दो। एक मिनट मेरी बात सुनो, भारत माता की मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। ये झाका खाएंगे, वहीं पे गद्दारी करेंगे। अब तो नहीं खा रहे। गद्दार आप हो, सबसे बड़ा गद्दार आप हो। आप गद्दार हो। भारत माता की जय बोल दो। एक मिनट, भारत माता की जय। अरे मेरी बात सुनो यार, भारत माता की बोल दो। जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ था और लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान का टैंक किसने तोड़ा था ये बता दे। तो वही बोल रहा हूँ, आप लोग देशभक्त हैं, बोल रहे हैं भारत माता की जय बोल दो, तो बोल दो ना। बोल के झूठा देशभक्त है ये, झूठा देशभक्त है, भारत माता की, झूठा देशभक्त। भारत माता की। अरे जय बोल दो, भारत माता की जय बोल दो। हर चीज का आप लोग देशभक्त एक हो। मिनट भाई साहब, हर चीज का नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। वजह क्या है? हर चीज का दर। अब वो आप उन्हीं से पूछ लो ना। चिल्लाने से नहीं होता। आराम से पूछो। लैला का जो है ना, लैला का बहुत मजनू था, अच्छा, लेकिन लैला जब जांचना चाहा, खून को जरूरत पड़ा तो सारे डुप्लीकेट मजनू फरार हो गया। अच्छा। वही लोग ये लोग हैं। आप क्या है? किसने पहले यही तो बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का टैंक किसने तोड़ा था? किसने? मुसलमान ने तोड़ा था या हिंदू ने तोड़ा था? तो वही साबित करके दिखा दो कि आप भी भारत माता से प्यार करते हो, साबित करके दिखा दो। फैलाने की बात जो कर रहे हैं, नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हिंदू ने बोला था, मुसलमान ने बोला था। देखो एक मिनट, जो गलत काम करता ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। एक में मेरी बात। गलत तो बोल दिया करो कम से कम। आपके अंदर यही तो प्रॉब्लम है कि आप गलत बोलते नहीं है ना। हाँ, इनके साथ प्रॉब्लम यही है। आप इतिहास उठा को देखो, अंग्रेजों से खूब लड़े थे लेकिन मुगलों से कभी नहीं लड़े ये। अंग्रेजों से खूब लड़े, मुगलों से कभी नहीं लड़े। इतिहास उड़े, सिखों से लड़े, सबसे लड़े, लेकिन मुगलों से नहीं लड़े। क्या वजह है इसकी? और अरे प्रेम, धर्म प्रेम, चाहे वो गलत तो सही हो, लेकिन ये प्रेम करेंगे। बस इन्हें पता हो जाए, मजहब जो भी हो मजहब, बस इन्हें दिख जाए कि सामने वाला हमारे मजहब का है, उसके बाद सारी गलती माफ। इन्हें कुछ नहीं दिखता उसके बाद में। इनके साथ प्रॉब्लम यही है, गलत को गलत बोलना इन्होंने कभी सीखा नहीं है। अरे कोई देश, अभी मूवी आई है ना, अभी उसमें औरंगजेब को ये लोग अपना मसीहा मानते हैं, समझ लो। उनकी बुराई नहीं करते, जबकि औरंगजेब ने अपने ही बाप को बंद कर दिया था। एक रोटी देता था और आधा घड़ा पानी देता था। अपने ही लड़के को मरवा दिया था, अपने लड़के का सर कलम करके अपने बाप को गिफ्ट में भेजा था। उसके बावजूद ये उसे आज तक गलत नहीं कहते हैं। पहले मेरी बात तो सुन लो। क्या मानते हो? बता दो। ना हिंदू बुरे हैं, ना मुसलमान बुरे हैं, ना सिख बुरे हैं, ना ईसाई बुरे हैं। बुरे हैं तो उनके कर्म बुरे हैं। एक मिनट भाई साहब, चाहे हिंदू बुरा कर्म करता है तो वो बुरे हैं। अगर मुसलमान बुरा करता है तो बुरे का कोई धर्म नहीं। पूछ रहा औरंगजेब बुराई करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। कोई भी रहे, औरंगजेब कोई रहे, वो गलती क्या वो जाने। बताओ ना कौन था औरंगजेब के बारे में? इतिहास जानते हो या नहीं जानते हो? इतिहास के औरंगजेब के बारे में कुछ जानते हो या नहीं जानते हो? या बस बोले ही जा रहे हो? और जानते कुछ भी नहीं, लेकिन उनको अपना अल्लाह भगवान मानते हैं। अरे बिल्कुल जानते हैं। हम सारे पाप भूल जाओ, सब मर जाओ रोड पे, रेलवे स्टेशन पे मर जाओ, ट्रेन पे कट के मर जाओ। ये है अंधभक्त। मक्का मदीना क्यों जाते हो आप? हाँ। मक्का मदीना क्यों जाते हो आप? मक्का मदीना क्यों जाते हो आप?
तो कौन मजाक क्यों बना रहे हो आप? किसी के डुबकी का मजाक क्यों बना रहे हो आप? मजाक किसी के नहीं बना डुबकी का रहा। मजाक कैसे बना रहे हो आप? मजाक, अरे भाई साहब मजाक आप मक्का नहीं बना मदीना रहे। क्यों जाते हो? उसका व्यवस्था भी तो करो, व्यवस्था भी तो करो। कुंभ में जाओ, सड़क पे मर जाओ। इनके धर्म कुंभ पे जाओ, सड़क पे मर जाओ। अभी तो करो। धर्म में नियम है भाई साहब। माफी मांगो। क्यों माफी मांगू? क्यों अगर हज पे जाएंगे, इनके धर्म पे नियम है, एक बार हज पे जाएंगे, हम कुंभ में जाए तो उनको मौत पड़ जाती है। क्या दिक्कत है? आप क्यों आते हो हज पे? अच्छा ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को शहीद करा दिया, बोल दो वजीर खान मुर्दाबाद। अपना अपना नहीं बोलेंगे, मेरा धर्म बोलेंगे, अरे नहीं बोलेंगे भाई साहब। करे, लेकिन मैं तो यह कह रहा हूँ, किसी का मजाक मत बनाओ, किसी के धर्म का मजाक मत बनाओ आप, किसी के धर्म का मजाक मत बनाओ, किसी के धर्म का मजाक मत बनाओ। आपकी कुंभ में डुबकी मारो मरो, ये सब बात नहीं मत बोलो आप मक्का मदीना क्यों जाते हो? वहाँ पे भगदड़ हुआ, वहाँ पे भी लोग मरे, मक्का मदीना में लोग मरे नहीं थे। एक मिनट, कौन सा धर्म बताता कि किसी का मक्का मदीना में भगदड़ क्यों हुआ था? किसी का मंदिर मक्का मदीना में भगदड़ क्यों हुआ था? कौन सा धर्म बताता? क्या बात हो गई? कौन सा धर्म बताता? किसी के धर्म में मत बोलो आप। कौन से धर्म बताता? आप इस्लाम से आते हो? भाई साहब नहीं, कौन सा मजहब बताता है किसने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े? अगर अभी यहाँ पे इतिहास खोल लिया जाएगा ना, शर्म से पानी पानी हो जाओगे। आगरा की जामा मस्जिद, आगरा की जामा मस्जिद, उसके नीचे मंदिर है, उधर कृष्ण का मंदिर है। बताओ, नहीं बताओ। वजह है क्या? इतिहास के पन्ने खोल दिए गए ना अगर, तो शर्म से मर जाएंगे। अच्छा ये बताओ भाई साहब, इधर आओ, ये बताओ क्या वजह है कि मोदी से इनको प्रेम नहीं है अभी तक? मोदी को नफरत क्यों? बता तो रहे हैं, मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूँ, मैंने यही कहना चाहता हूँ, अपना एक चेहरा रखो। अगर मोदी से नफरत है तो मोदी से कुछ मत लो, ना घर लो, ना टॉयलेट लो, ना सब्सिडी लो। हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप मोदी से नफरत भी करते हो, सारी स्कीम भी आपको उनकी चाहिए, वहाँ पे इनकी नफरत काम नहीं आती है। हाँ, जब फायदा मिलेगा तब सारे लेंगे, उसके बाद में गाली बकेंगे। अरे जिससे फायदा ले रहे हो, कम से कम उसकी बुराई तो मत करो। कम से कम इनका ये दोहरा चेहरा है, आज से नहीं है, इतिहास उठा के देख लो इनका, आज से नहीं इतिहास। वो ऊँट पे बैठ के मुगल आए थे, चोर साले मुगल, औरंगजेब चोर आया था, और जितने भी आए थे वो सारे ऊँट पे बैठ के आए थे। था क्या उनके बाद में? भीख मांगने के लिए आए थे यहाँ पे, और करने के लिए क्या आए थे? तो और क्या? हाँ, जो भी फैक्ट पे बात करे आके मुझसे। और आज भाई साहब ये बताओ, यहाँ पे हैं मुल्ला जी खड़े हैं यहाँ पे, ये कब से यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी ने जो किया वादा पूरा बोला था वो पूरा करके दिखाया नहीं है, तो आप पूरा वादा करके दिखाए, क्या बोलना चाहोगे आप? असल में सेंटर के अंदर 2014 में जब सरकार बनी थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों के साथ जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब सरकार बनाई है, 2014 से लेकर 2019 तक, 2019 से लेकर 2024 तक मोदी जी ने जो वादे किए थे जनता से वो पूरे किए थे। जैसे कि दिल्ली के अंदर 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अब चलने वाली है। जो झूठे वादे केजरीवाल सरकार ने किए थे, उन्हीं सारे वादों को मोदी सेना और भारतीय जनता पार्टी वो पूरा सच कर दिखाएगी। नाम है आपका? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। नवाब कुरैशी नाम है आपका? ये देखो नवाब कुरैशी जी है, ये भी मुसलमान समाज से आते हैं। एक मिनट, केजरीवाल और दूसरे केजरीवाल और कांग्रेस की बात नहीं है। 14 में हर खाते में 15 लाख बोला था या नहीं बोला था? एक ही बात कब से रख रहे हैं? एक ही बात ये 1 घंटे से रख रहे हैं। असल में अरे यार सुनोगे भी यार, देखिए यार, जो देशवासी जो इस भारत देश में रहने वाले लोग हैं, जो इस भारत देश से प्यार करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से भी प्यार करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है आज देश के सारे समाजों को लेकर काम कर रही है, देश के सारे समाजों के लिए काम कर रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि अपनी मानसिकता को बदलो। जब तक मानसिकता नहीं बदलोगे तो देश नहीं बदलेगा, मानसिकता बदलेगी तो देश बदलेगा। जैसे नरेंद्र मोदी के आते ही देश की दशा और दिशा इस 10 साल के अंदर पूरी बदल कर रख दी है। जैसे कि पिछले टाइम के अंदर 65 साल इस निकम्मी कांग्रेस सरकार ने जो देश को बर्बाद किया था, अंधकार में लाके खड़ा कर दिया था, आज नरेंद्र मोदी ने इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। आज यही वो भारत है
जो आज से 2014 से पहले जितनी विदेशी ताकतें थी, विदेशी कंट्रियां थी, हमारे भारत देश को आंखें दिखाती थी, हमारे भारत देश को डांटती थी। आज नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर कोई भारत देश को आंख दिखाने का काम करता है तो नरेंद्र मोदी आंख निकालने का काम करता है, आंख निकालने का काम करता है। अब देखो आप कैमरे के सामने एक तरफ मुल्ला जी यहाँ पे हैं और एक तरफ भाई साहब हैं जो कि मुसलमान समाज से ये भी आते हैं। दो मुसलमान समाज से दो लोग हैं, लेकिन दोनों की दो मानसिकता है, दोनों की दो विचार है। क्यों रखा गया रेलवे और हवाई जहाज, हवाई अड्डा गिरवी क्यों रखा गया सबका? अरे 15 लाख को कब आएगा? रेलवे 15 लाख रुपए दे दो इनको, 15 लाख रुपए दे दो। रेलवे तब जानूंगा नहीं। असल में रेलवे हवाई अड्डा और जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं ये बेचे नहीं हैं। आज भी सरकार की अंडरटेकिंग के अंदर है। 33% का शेयर आज भी सरकार का है। सरकार ने अगर टेंडर दिए हैं प्राइवेट कंपनियों को, तो ये प्राइवेट कंपनियों को दिए हैं तो सरकार लेना भी जानती है और देना भी जानती है। भाई साहब अभी कुछ टाइम पहले जिस तरीके से सनातन धर्म का मजाक बनाया इन्होंने, ये बोल रहे हैं कुंभ में डुबकी लगाओ सड़कों पे मरो, यही काम है तुम्हारा। तो इस तरीके से सनातन धर्म का मजाक बनाना क्या लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल में सबसे बड़ी चीज क्या है? मेरा मजहब इस्लाम ये सिखाता है कि दूसरे के धर्म की भी इज्जत करो, दूसरे के धर्म की भी इज्जत करो, दूसरे के धर्म की भी इज्जत करो, क्योंकि ये हमारा भारत देश है। इसमें ये हमारा भारत देश गंगा यमुना जैसी तहजीब के नाम से जाना जाता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम भाई भाई बनकर रहते हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक प्लेट में, एक थाली में खाना खाते हैं। मैं मौलाना कहना चाहता हूँ, अपनी मानसिकता बदलो। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, मुसलमानों को तुम जैसे लोग अंधकार में लेकर जा रहे हैं। आपका कौन सा इस्लाम है और इनका कौन सा इस्लाम, ये बता दो। इनकी मानसिकता देखो, आपकी एक मिनट। मेरा इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। मेरा इस्लाम नफरत नहीं, मेरा इस्लाम दूसरे धर्मों से मोहब्बत करना सिखाता है। ये मेरे प्रॉफिट मोहम्मद का कॉल है कि दूसरे के मजहब को कभी गलत ना कहो, उसके मजहब की इज्जत करो। आप भी आप बताओ, आपको क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि कुंभ में मरो और सड़कों पे मरो। एक मिनट। ये सिखाता है भाई साहब, ये सिखाता है किसी के धर्म का मजाक बनाना। धर्म का मजाक नहीं है, ये धर्म का मजाक नहीं है। और क्या? एक मिनट। आप शादी अपने यहाँ करोगे किसी का बेटे का या बेटी का? असल में देखो, मुसलमान तुम इस चैनल के माध्यम से पूरे देश के मुसलमानों को बदनाम कर रहा हो, ये बोलकर कि कुंभ के अंदर क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि कुंभ में डुबकी लगाओ सड़कों पे मरो। यार वो उनकी आस्था का वो आस्था है उनकी, वो डुबकी लगाना उनकी आस्था है और हम मुसलमानों की व्यवस्था है, क्योंकि हम मुसलमानों की वो व्यवस्था है और मेरे हिंदू भाइयों की वो आस्था है। यार तुम आज किसी के धर्म को गलत कह रहे हो तो कल तुम्हारे धर्म को भी कोई गलत कहेगा, क्योंकि किसी के धर्म को कभी गलत मत बोलना, क्योंकि हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता मौलाना। लेकिन ये मतलब कि मोदी से नफरत क्यों है इनको? क्यों मोदी के बारे में इतना कुछ बोलना चाह रहे हैं? असल में एक मिनट मुल्ला जी, असल में ये मुल्ला जी जो है गलत नहीं है, ये मुल्ला जी गलत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की 65 साल से इसकी कांग्रेस निकम्मी सरकार ने मुसलमानों की मानसिकता चेंज कर रख दी कि बीजेपी आएगी तो बीजेपी मुसलमानों को खा जाएगी, मुसलमानों को मार देगी। आज 11 साल देश के अंदर हो गए, मुझे एक मुसलमान बताओ कहाँ मारा है? एक दंगा बताओ मुझे कहाँ हुआ है? कि ये दंगे कराने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये दंगे कराने वाली पार्टी तो कांग्रेस पार्टी थी, अन्य विपक्षी दल थे। 65 साल के अंदर 2014 से पहले 8,186 राइट हैं। कांग्रेस टाइम में 8,186 राइट हैं। कांग्रेस सरकार, आम आदमी राम राम है जुबान पे, राम राम है जुबान पे आपके। आगे में राम राम बगल में छुरा,
सबका साथ सबका विकास, और यही है कहता है। आप क्या बोल रहे थे? तो मस्जिद तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, किसी का नाम बदलो, यही से कहता है, यही से कहता है। यहाँ इस पे क्या करना है? मोदी जी मस्जिद तोड़ते हैं, बताओ। मोदी जी मस्जिद नहीं तोड़ते, ये गलत कह रहे हैं। मोदी जी मस्जिद तोड़ते हैं क्योंकि हमारे को जितना नुकसान इस निकम्मी कांग्रेस सरकार ने पहुंचाया है ना, आने वाले 100 साल के अंदर इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना इसको निकम्मी कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। क्या कहना चाहोगे कि 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बन गई और शपथ भी ले लिया है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे? असल में देखो, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद वाली राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा पिछले टाइम आपने देखा होगा एक आदिवासी महिला बहन को राष्ट्रपति बना देते हैं, तो ये देश की महिलाओं का सम्मान है। और जैसे कि आज देख रहे हो, दिल्ली के अंदर मेरी रेखा बहन को दिल्ली के अंदर सीएम नियुक्त किया है, तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की बहनों को सम्मान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की बहनों का सम्मान किया है। अब दिल्ली डबल इंजन की सरकार है, और दिल्ली के अंदर ये डबल इंजन की सरकार, जैसे नरेंद्र मोदी जी कैबिनेट में जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, ऐसे ही दिल्ली के अंदर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि दिल्ली का विकास होने वाला है और दिल्ली तेज गति से दौड़ने वाली है। अब समझ में आया? अभी तक नहीं आया समझ में मेरे को उसी वक्त तो बोल दो, आएगा। भारत माता की जय। उसी वक्त आएगा। आप तो बोल दो, क्यों भारत बोलूं माता भाई की जय। साहब, क्यों बोलूं? नहीं बोलोगे? क्यों बोलूं? असल में मैं बताता हूँ, ये मेरे मौलाना साहब पाकिस्तानी मानसिकता वाले हैं। इस भारत देश के अंदर रह रहे हो, इस भारत देश के अंदर रहने के बाद इस भारत देश की तुम क्या नाम है बुराइयां कर रहे हो। शर्म आती है मेरे ऊपर, आपको शर्म आती है मेरे ऊपर, आपके ऊपर। वो ढोंगी जो है ना, मजनू बनने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, बननी है तो सही मैं अपने भारत के बहन भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो लोग मुल्ला जी जैसी सोच रखते हैं, या तो अपनी सोच बदल ले, नहीं तो देश बदल दे। हम हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं मैं, या तो ऐसी सोच बदल दें या इस भारत को बदल दें, ये उनके लिए अच्छा है। देखिए, बस इतना ही कहना चाहेंगे, दोनों की डिबेट सुनिए, दोनों में डिफरेंस इतना पता चलेगा कि एजुकेशन नॉन एजुकेशन में क्या फर्क होता है। एक आप देखिए कितनी फैक्ट वाली बात इन्होंने की है, उसके बावजूद, और आज की शुरुआत से लेके एक लाइन भी कोई फैक्ट पे नहीं रही है, और 15 लाख कर रहे हो। सुनो, मोदी जी का वो इंटरव्यू दिखा दो जिन्होंने कहा था कि 15 लाख वो देंगे, पहले बार उन्होंने ये कहा ही नहीं था। और 15 लाख में जीरो कितने होते तुमको पता भी है मेरे भाई? कुछ दिमाग मत खराब करो, पलटो मत बताओ ना, 15 लाख में जीरो पता नहीं है। मोदी जी ने कहा था जो काला धन हमारा बाहर देश में पड़ा हुआ है, अगर वो यहाँ आ जाए तो हर एक एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल को सच मान लेते हैं और सच को झूठ बोलते हैं। इनकी तो दिक्कत ये वाली बात है। दिया था कि वो काला धन अगर वापस आता है तो हर व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपए होंगे। वो पैसा आया नहीं, तो पैसा जब आया नहीं तो मोदी अब मैं केजरीवाल जी के लिए वही चीज बता रहे ना। अब मैं केजरीवाल जी के लिए कहना चाहता हूँ, मैंने मोदी की गारंटी के लड्डू खाए हैं, अभी मोदी की गारंटी के लड्डू खाए हैं। अब मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, इन भाई साहब के बड़े चहेते हैं केजरीवाल जी, इन मुल्ला जी के चहेते हैं केजरीवाल। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, मुल्ला बस इतना ही साथ था, बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अब फर्जीवाल भारत में नहीं आएगा दोबारा, बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा।